हर एक बच्चे की लाइफ में 2 टीचर्स होते हैं। एक उसके घर की टीचर जो उसकी मम्मा है और बाकी दूसरे टीचर जो उसके सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं जो उसे स्कूल में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मम्मा भले वो लिटरेट है और या इलिटरेट है, उसे घर में कोशिश करती है कि मोरल वैल्यूज उसको सिखाए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो छोटा बच्चा है और कूड़ा इधर उधर पड़ा है तो वो उनसे बोलेंगी कि बेटा इसको हमेशा डस्टबिन में डालते हैं, इसके लिए पढ़े लिखा होना ज़रूरी नहीं है। वो एक इलिटरेट जो मॉम है वो भी ये सब चीज़ें सिखा सकती हैं। कोई गेस्ट घर में आए हैं, उनको वेलकम कैसे करना है, उनके फीट्स को टच करना है, उनके लिए पानी लेकर आना है, उनसे सही से बात करनी है। ये सब चीज़ें एक घर में भी हम लोग बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। बाकी जो हमारी सब्जेक्ट की वाइड नॉलेज है वो हमें स्कूल में मिलती है। चलिए आज का जो सेशन हम हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एनईपी 2020 के बारे में बात करेंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, जो सीबीएसई ने हमें कोविड के बाद दी है। एक्चुअली सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने बहुत ज़्यादा सोचा इस चीज़ के बारे में और उन्होंने एक स्पेसिफाइड एज डिस्क्राइब कर दी है हर एक बच्चे के लिए। अब उन्होंने जो एजुकेशन का पैटर्न है वो 5+3+3+4 का रख दिया है। अब ये 5+3+3+4 है क्या? आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बच्चे कोविड के टाइम पर घर में बैठकर पढ़ाई किए हैं, उनमें और जो कोविड के बाद बच्चे रिकवर कर गए हैं अपनी पढ़ाई को, उनमें क्या डिफरेंस है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है अयोध्या में, जिसको हम सब भारतवासियों ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। सब ने अपने घरों में रंगोली बनाई थी, सब लोगों ने अपने घर में दीपक जलाए थे, पूजा की थी। सब लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते थे, लेकिन लाइव मंदिर का उद्घाटन सबने देखा है। तो राम जी से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। राम जी की लाइफ में भी आप सब जानते हैं कि वो 4 भाई थे, राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ को ये पता चला कि उनके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, 5 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनके पास गुरु वशिष्ठ आए। राम जी की लाइफ में 2 टीचर्स है, एक गुरु वशिष्ठ और दूसरे गुरु विश्वामित्र। तो अर्ली एज जो थी राम जी की, उसमें गुरु वशिष्ठ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो वो राजा दशरथ जी के पास आए और उन्होंने बोला कि दशरथ जी, बच्चों की अब गुरुकुल की जो शिक्षा है उसे ग्रहण करने का टाइम आ गया है। आप कृपया करके मुझे चारों राजकुमारों को मेरे साथ ले जाने की अनुमति दें। राजा दशरथ जानते थे कि उनके बच्चों के लिए भी एजुकेशन या बाकी चीज़ों को सीखना कितना ज़रूरी है, और आप सब जानते हैं कि राजा दशरथ को ये पुत्र कैसे प्राप्त हुए थे। वो एक लॉन्ग स्टोरी है, कभी दोबारा से हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो उतना मोह हो, इतना प्रेम होने के बाद भी राजा दशरथ ने अपने मन पर पत्थर रखकर, तीनों रानियों ने अपने मन पर पत्थर रखकर राम जी को, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ जी के साथ भेज दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने गुरुकुल में रखकर उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई हर तरीके की। बहुत सारी फैसिलिटीज़ ना देते हुए, क्योंकि वो राजकुमार थे, उन्हें तो कोई भी फैसिलिटी आसानी से मिल सकती थी, लेकिन उन फैसिलिटीज़ से उन्होंने बहुत दूर रखा और सिर्फ शिक्षा पर ही उन्होंने बल दिया। अब वहाँ पर जब उन्होंने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए थे गुरुकुल में, तो उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र को अप्रोच किया कि मेरी तरफ से तो शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब इनको आप बाकी जो अर्ली एज के बाद की जितनी भी शिक्षा है आप इन्हें ग्रहण करवाइए और एक कुशल राजा बनने का जो प्रोसेस है उसमें इनको रखिए। ये दोनों बातें गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उस टाइम पर भी एक प्रोसेस हुआ करता था एजुकेशन का, जो अब हम लोग दोबारा से टर्न ओवर करके लेकर आ रहे हैं। तो अब कोविड के बाद में बच्चे जो घर पर रह गए थे, कुछ पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया, कुछ फाइनेंशियली कंडीशन नहीं थी ठीक, जिन्होंने नहीं करवा पाया एडमिशन। और जो पेरेंट्स ये सोचते थे कि मेरा बच्चा घर पर 1 साल 2 साल रहकर पढ़ा है, उसकी जो कैचिंग पावर है या जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो कम हो गई हैं, उन्होंने क्लास रिपीट भी करवाई है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि बच्चे की क्लास रिपीट हुई है। दे आर स्मॉलर वन्स, बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत है कि हाँ, हम फिर से उसी क्लास में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ये समझाएँगे कि बेटा आपके लिए एजुकेशन को लर्निंग प्रोसेस में लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो डेफ़िनिटली समझ जाएँगे। तो अब जो कि कोविड के बाद में सीबीएसई ने न्यू पैटर्न निकाला है, उसमें जो 5 है, 5 इयर्स मतलब प्री प्राइमरी जो क्लासेस हैं उसकी बच्चे की, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारी 5 क्लासेस हैं जो बच्चे की प्राइमरी क्लासेस, प्री प्राइमरी क्लासेस मानी जाती हैं। अब इनमें बच्चा जो नर्सरी का है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? सीबीएसई ने अब ये रूल बना दिया है कि नर्सरी क्लास में आने की बच्चे की जो एज है वो 4 इयर्स, और 4 इयर्स से कम बच्चे की एज के बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने अब एक न्यू प्रोसेस और किया है, पैन नंबर। जैसे हम लोग एल्डर है, हम ग्रोन अप हैं, एडल्ट्स को एक पैन नंबर दिया जाता है हमारा, वैसे ही अब बच्चों को भी दिया जाएगा स्कूल में। और वो ये प्रोसेस यूडाइस के थ्रू शुरू हो चुका है हर स्कूल में, जिसके लिए बच्चे को आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मम्मा पापा का आधार कार्ड एंड मैनी मोर डिटेल्स आर देयर टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। तो बच्चे को भी पेन नंबर दिया जाएगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये जो पेन नंबर है वो परमानेंट एजुकेशन नंबर है। इसकी स्पेलिंग PAN नहीं है जो हमारी है, इसकी स्पेलिंग है PEN, परमानेंट एजुकेशन नंबर। हर बच्चे की आइडेंटिटी हो जाएगी कि वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, उसकी एज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आप सबके लिए कि हर बच्चे के पास अपना एक पेन नंबर होगा। जब वो बच्चा अपने प्रेजेंट स्कूल से दूसरे न्यू स्कूल में जाएगा टीसी लेकर, तो उसे अपना टीसी के साथ साथ पेन नंबर भी लेकर जाना पड़ेगा स्कूल से, और दूसरे स्कूल में एडमिशन तभी होगा उसका जब उसके पास पेन नंबर होगा।
ओके चलिए हम फिर से एज के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमने 5 इयर्स देखी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारी जो 3 इयर्स की एजुकेशन है वो रहती है हमारी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर से हमारी थर्ड जो ईयर है वो रहेगी सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। अब हमारे लास्ट के जो 4 मेन ईयर्स हैं वो रहती हैं 9th, 10th, 11th, 12th, जिसमें 2 बोर्ड क्लासेस हैं 10th एंड 12th। अब ये जो 9th और 11th क्लासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि ये प्री बोर्ड वाली क्लासेस हैं, प्री बोर्ड वाली क्लासेस, जिसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है। ये माना जाता था पहले कि जिस बच्चे ने एक पर्टिकुलर स्कूल से 9th किया उसी से उसको 10th करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा डायलेमा था, लेकिन अब ये ऐसा इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैन नंबर होगा, स्कूल से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। अगर वो बच्चा उस स्कूल से 10th नहीं करना चाहता, या अनफॉर्चुनेटली पापा का ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी XYZ रीजन रह सकता है इसका, तो वो दूसरे स्कूल में जाकर अपने पैन नंबर से एडमिशन ले सकता है। एज के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो जो बच्चा 4th क्लास में आ रहा है उसकी एज 10 इयर्स होनी चाहिए, 5 वाले बच्चे की 11 इयर्स, 6 वाले की 12, 7 इयर्स की 13, 8 ईयर की 14, 9 ईयर की 15, 10 ईयर की 16 इयर्स का बच्चा होना चाहिए, या 15.5 साल का भी चलेगा। 11 ईयर क्लास में आने के लिए 17 ईयर का बच्चा और 12th क्लास में आने के लिए 18 ईयर का बच्चा चाहिए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती थी अभी 1 साल पहले तक, कोविड के जस्ट बाद में, तो वहाँ पर बच्चे जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, बच्चे की एज तो सेम होती थी और वो चाहते थे कि मैं उनकी जो एडमिशन है वो आगे वाली क्लास में ले लूँ, जो पॉसिबल होता ही नहीं था, क्योंकि स्ट्रिक्टली रूल्स हैं CBSE के। 9th क्लास में आने के लिए बच्चे की एज क्या होनी चाहिए और 10th में आने के लिए क्या होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स फोर्सफुली स्कूल वालों को दबाव डाल करके वो अपने बच्चे का एडमिशन किसी पर्टिकुलर क्लास में करवा भी लेते थे, तो 9th क्लास में आने के लिए बच्चे की जो एज मैंने आपको बताई है 14.5 साल या 15 साल होनी ही चाहिए। फिर क्या करेंगे वो लोग, तब वहाँ पर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए ट्राई करें ये बातें औरों को भी समझाने के लिए कि हर क्लास की जो स्पेसिफाइड एज है वो कितनी ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आज देखा है, उसमें हमने 5+3+3+4 को देखा, एंड हमने एज ग्रुप्स को देखा कि हर क्लास की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड नहीं रही है, बच्चे की ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उससे भी है। बच्चा पहले बहुत फोर्सफुली था कि बच्चे को कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स लेनी ही थी। जो बच्चे बहुत कम मार्क्स लाते थे वो आर्ट्स ले लेते थे, जो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे बहुत अच्छे वो साइंस लेते थे, जिसमें CBZ जो आप जानते हैं केमिस्ट्री, बायो है, जोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं, PCM है। लेकिन जो बच्चे मीडिएटर थे, जिनके लो ना तो बहुत कम मार्क्स आते थे ना बहुत ज़्यादा हाई आते थे, वो बेचारे कॉमर्स ले लेते थे और कहीं CA की तैयारी करते थे। लेकिन अब बच्चा अपने ओन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकता है, उसमें उनके पास सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेंगे, और इस चीज़ का फॉर्म उन्हें 11th क्लास में और 9th क्लास में ही फिल करना पड़ेगा।